मैं हैरान हाँ, 2 कवाल जथे ने मुसलमानां दे दास दे नाल इंडिया चलदे ने थां थां ते। दिन दे च पता नहीं कितनी कितनी दफा कई तरह के सेंट बदलते लाते उन्हों का शौक। फिर सिर्फ उन्होंने नहीं, ईद के दिनों च मैं देखिया वो सुगंध वंडते ने। जिन्हां दिनां च ये मुसलमान 2 जथे दास दे नाल चलते ने, मैनू भी फाहा रोई दा तरह तरह की सुगंध ला के देंदे ने। पिछले दिने टोरंटो दे पिछले साल एक मौलवी दास दे नाल चलदा रहा। कोई 1.5 महीना ज्ञानी बलविंदर सिंह जी उधर नाल सन। मैनू कहन लगा मैं गुरु नानक दी बाणी सुननी है, मैनू प्रभावित करती है, थानू इतराज ना होवे ते मैं थोड़े नाल रहना। मैं कहा कोई गल नहीं, नाल रहो। उसदा सदका 5-7 मुसलमान रोज गुरुद्वारे भी आन लग पे। 2 मुसलमान लड़के जो शायराना तबीयत दे मालिक सन, सियाणे सन, उन्हां दे च एक मैनू लंगर वास्ते भी कहन लगा भी साडे घर थोड़े कोल बाणी सुनदे पिया ते जी करदा है, क्योंकि साडे मुर्शद ने यह आख्या जिस दी गल चंगे लगे उसनू तुआम नाल सेवा करो, भाओ उन्हों भोजन खिलाओ। तो मेरा जी करदा है पर मैं डरदा, मैं मुसलमान, तुसी कबूल करोगे? कहंदा हिम्मत भी मेरी इस वास्ते पई है कि तुहाडे नाल मौलवी साहब चल रहे हैं, इस करके मैं कहा छक लेंगे, कोई गल नहीं। ज्ञानी बलविंदर सिंह भी मेरे नाल गए। वो मैनू कहन लगे असी हिंदुआं दे ढंग नाल अग दे पांडे साफ करांगे, अग दिखावांगे, फिर गर्म पानी नाल धोवांगे, फिर थोड़ा जो शौक है वो चीज बनावांगे, पूरी सफाई नाल, पूरी पवित्रता दे नाल। असी सुनिया छुआ छात हिंदू रखते ने, छुआ छात सिख रखते ने। मैं कहा नहीं, तेनू भुलेखा है, सिख छुआ छात नहीं रखते। कने देखे है, क्योंकि देश की वंड तो पहले इस तरह का सी और अजे भी पुराने बुजुर्गों च ऐसा है। पिछले साल थे कैलीफोर्निया यूनिवर्सिटी दे भी 2-4 मुसलमान आंदे रहे ते सरदार दीदार सिंह बैंक्स नूं कहंदे रहे भी साडे घर लंगर छक लैणगे, साडा जी करदा है। ते दीदार सिंह कहण लगा मैं भी नाल चलांगा, कोई गल नहीं, असीं भी नाल आवांगे, छकांगे। ये मौलवी सवेरे उठदियां सार मैनू सुगंध पेश करदा सी, रोई नाल 1-2 शीशियां कढ़ के सेंट ला के कहंदा ए लो। मैनू कहण लगा जिहड़ा बहुत प्यारा लगे, चंगा लगे, साडे च यही करदे ने, ये पेश करदे ने मुसलमान इस्लामी दुनिया च। ईद दे दिनां च सुगंध वंडदे ने, एक दूजे नूं लांदे ने। हाजी जद हद ते जांदे ने एक दूजे नूं अतर लांदे ने, सेंट लांदे ने। मोहम्मद साहब सारा दिन महक दे च रहिंदे सन, सुगंध दे च रहिंदे सन। कहंदे सन खुदा सुगंध है, खुदा महक है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने भी जिक्र किया है, वो सिर्फ महक नहीं, मूल रूप दे गुरु है, शब्द है, फिर महक है, रूप है, फिर रस है। कुंगू की काया रत्ना की ललता, अगर वास तन सास। वाकई जद प्रभु प्रगट होंदा है तो मनुख दे अंदर सुगंध भी प्रगट होंदी है। मनुख दे अंदर जद परमात्मा प्रगट होंदा है तो महारस भी प्रगट होंदा है। मनुख दे अंदर जद परमात्मा प्रगट होंदा है तो महासंगीत भी प्रगट होंदा है। ये हो नहीं सकता ऐसा मनुख संगीत दा आशिक ना होवे या संगीत दी सूझबूझ ना रखदा होवे। रविदास चौक दे च बैठ के जुतियां गणदा है, परमात्मा प्रगट होया है तो गीत संगीत भी अंदरों प्रगट होया है। जिन्नी बाणी रविदास दी है, कविता दे च, संगीत दे च, और राग उसने खुद दर्ज कीते ने।
और गा के इस बाणी नूं प्रगट कीता है रविदास ने। कबीर ते जुलाहा है, सारा दिन खड्डी ते कपड़ा ही बुनदा है, पर परमात्मा प्रगट होया उसदे अंदरों भी गीत बन के, संगीत बन के। हैरानगी, शायरी किथों सीखी कबीर ने? कौन सिखादा है? जुलाहे नूं किसने सिखाना सी, और ये संगीत किसने सिखाना सी? और वो राग बारे बहुता कुछ कहंदा भी है। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, गुरु नानक देव जी महाराज कहने जदों महारस है तो एक रस नहीं है, महारस होके प्रगट होवेगा। वो नाद रस भी है, वो सुगंध रस भी है, वो रसना रस भी है, वो शब्द रस भी है, और इस तो इलावा वो रूप रस भी है। दोए दोए लोचन पेखा हों हर बिन अवर न देखा। हे हरि तू ऐसा है, तेनू देख देख के मैं रजदा नहीं। तू इतना सुंदर, ऐसो सुंदर बरन न साखों, ताकि उपमा जात न कहोरी। गुरु अर्जन देव, इतना सुंदर अखां मेरियां हटदियां ही नहीं। ऐसो सुंदर बरन न साखों, ताकि उपमा जात ना कहो री। पंजवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी चौ बोले, तू इतना सुंदर है, मेरी अखां हटदियां ही नहीं। तू ऐसा महासंगीत है, नाद है, कन हटदे ही नहीं। तू ऐसा महारस है, जबान अलग ही नहीं आती। लेकिन मैं अर्ज करा, वो जैसे नाम प्रगट होंदा है, ते महारस प्रगट होंदा है, सुगंध दे रूप विच, रस दे रूप विच, नाद दे रूप विच, अनंत रूपां दे विच, और महक दे रूप विच। गुरु नानक ऐसा ख्याल जो है विचार सानू देंदे ने। वो रूप है, वो नाद है, वो रस है, वो सुगंध है, वो शून्य है, महान है। सुन समाद अनहद तैनाद, कहन न जाई अचर्ज बिस्माद। महात्मा बुद्ध दे शून्य भी छू लिया गुरु अर्जन देव जी। महारस दी भी गल, रूप दी भी गल, नाद दी भी गल, लेकिन प्रधान रखिया गुरु नानक ने नाद नू, पवन नू। पवन गुरु पाणे पिता, माता धरत महत। वो जो महारस है वो सच है, बाकी सारे रस बेरस हो जाते हैं। बाहर दे सारे रस बेरस हो जाते हैं। कोई एक तस्वीर वेखी एक दफा, फिर दूजी दफा, फिर तीजी दफा, हुण ओ रस नहीं रहा। कोई सुनिए संगीत दी धुन पहली दफा, दूजी दफा, तीजी दफा, वो रस नहीं रहा। ये तो हकीकत है। हर रूप बेरूप हो जाता है, हर नाद बाहर दा रस गवा बैठता है। और सियाणे मुश्क दे रसिया, सुगंध दे रसिया भी कहते ने। एक तरह की सुगंध तो भी मन भर जाता, कुछ नहीं, मन हट जाता है। वो सुगंध भी बेरस हो जाती है, वो संगीत भी बेरस हो जाता है। पर परमात्मा दा नाम जद प्रगट होंदा है तो जिहड़ी महक, जिहड़ा रूप, जिहड़ा रस अंदरों प्रगट होंदा है, वो कदी पुराना नहीं होंदा, कदी मैला नहीं होंदा। पर सवाल ये पैदा होंदा है, वो किवें प्रगट होवे, वो सच किवें प्रगट होवे कि उस सच दे नाल महारूप प्रगट होवे, उस सच दे नाल महामहक प्रगट होवे। वो कोई सच फिक्का ते नहीं, महक तो बिना ते नहीं, रस तो बिना ते नहीं। और जो रस तो बिना है, ना मनुख वेखण नूं तैयार है, ना मनुख सुनन नूं तैयार है, ना मनुख खाण नूं तैयार होवेगा। रस ही नहीं आया। मैनू पहली दफा एक आश्रम विच एक ऐसी चटनी परोस के पेश की गई और आख्या गया, ज्ञानी जी जरूर खाओ तुसी, ये फायदेमंद बड़ी है। पर जिवें मैं मूंह च पाई कौड़ी जैस,
मैं कहा हद हो गई। ये चटनी कहंदे निम दे पत्तियां दी बनाई है, चंगी रहिंदी है। मैं कहा जिन्ना सारा भोजन है ते सारे नूं बेस्वाद कर देंदी है। कहंदे ओ कोई गल नहीं, पर ये लाभकारी बड़ी है। मैं कहा लाभकारी है ते जिन्हां नूं लाभ चाहिदा उन्हां नूं दिओ, मैनूं नहीं चाहिदा। निम मैं अर्ज करा जिस दे च रस नहीं मनुख खाण नूं तैयार नहीं होवेगा, जिस दे च रस नहीं मनुख सुणन नूं तैयार नहीं होवेगा। अज ही पता नहीं किहड़ी थां ते कोई कह रहा सी भी सुन रहे सी कीर्तन, रस नहीं आया किसी जगह। और पता है कहने दा ढंग भी उन्हां दा सोहना सी। कहंदे कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, कोई किधरों तबले वाला इकट्ठा कीता, किधरों वाजे वाला इकट्ठा कीता है। एक दी सुर पूर्व नूं जा रही, एक दी पश्चिम नूं जा रही है, तो हुण सुणन नूं साडा जी नहीं करदा। सीधी गल कर दित्ती। जे अगर मजबूरन सुनना भी पे तो कितने देर सुनेगा। रस नहीं तो मनुख सुनन नूं तैयार नहीं, रस नहीं तो मनुख खाण नूं तैयार नहीं, रस नहीं तो मनुख वेखण नूं भी तैयार नहीं। ये भी मैं अर्ज कर देना, कतई मनुख नहीं वेखेगा। रस नहीं तो मनुख स्पर्श करन नूं भी तैयार नहीं, रस नहीं तो मनुख अपने नासका दे नेड़े भी लियाण नूं तैयार नहीं। मनुख नूं महारस चाहिदा है। परमात्मा महारस है, परमात्मा महासंगीत है, परमात्मा महारूप है, परमात्मा महानाद है। इंज कह लो सारे रसां दी खाण है। जद भी किसी दे अंदर प्रगट होंदा है भरोसा नहीं बजेगा। कारण ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय। जिस दे अंदर प्रगट हो जाता है उसका ही विश्वास बजदा है। उस तो पहले विश्वास थिड़के ही रहता है, थिड़के रहता, बजदा नहीं। रोज रोज सत्संग करिए, रोज रोज कथा कीर्तन सुनिए ताकि विश्वास बज जाए। ते जिस दिन विश्वास बज जाता है, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत्त ज्ञान तिस मन प्रगट आया, प्रगट हो जाता है। फिर ऐसा विश्वास कदी डोलदा नहीं, ऐसा भरोसा कदी डोलदा नहीं। और उस दिन अंदर एक पश्चाताप जरूर जागदा है, इतना महारस ते इस तो मैं वांझा रहा, इतना महारूप ते इस तो मैं वांझा रहा। बैरूनी ढंग नाल समझाण दी कोशिश हिंदुआ ने भी की थी, इस्लाम ने भी की थी। पढ़िए नमाज ते की मिलेगा? जन्नत। तो जन्नत विच की ने कहंदे उत्थों दी हवा ही खुशबूदार है, सेंट लाण दी लोड़ नहीं। उत्थे होरा ही होरा ने, हैरानगी। उत्थे कंचन दे महल ने, उत्थे नाद साजां दी आवाज हर वक्त चल रही है। ठाकर हमरा सद बोलंदा। जन्नत दा नक्शा ते इसे ढंग नाल खिंचे, स्वर्ग दा नक्शा भी यही है। ये भी मैं अर्ज कर दें, बैरूनी ढंग नाल जो समझाण दी कोशिश की थी वो यही है। गुरु नानक ने ये बैरूनी व्याख्या नहीं की थी। जिंदगी बड़ी छोटी है ते मनुख नूं पहले बाहर दा लालच देइए ते काफी समय इस बाहर दे लालच दे व्यतीत करे ते फिर ये अंतर्मुखी होवे। साहब कहते नहीं, सीधा शब्द नाल जुड़ तेरे अंदरों ये महारस प्रगट होवेगा, जन्नत प्रगट होवेगी, ये स्वर्ग प्रगट होवेगा। क्यों नहीं प्रगट हो रहा? वो सच जिस दे च सब कुछ है प्रगट क्यों नहीं हो रहा? मन मैला है। तो इसनूं किवें धोईए? मन दियां मूल समस्यावां भारत दे ऋषि मुनिया ने 4 मनिया ने, जिस कारण करके सच प्रगट नहीं हो रहा। केड़ियां? प्रथम मन मैल है, दूसरा मन कदी चुप ही नहीं करता। 2 बंदे आमने सामने बैठे होन ते दोवें ही बोली जान तो पल्ले कुछ भी नहीं पेगा। एक चुप करे, एक बोले। जबान बोले वाहिगुरु वाहिगुरु, मन चुप करे, मन सुने। तो
तो क्षमा करनी जबान वाहिगुरू वाहिगुरू कर दी, मन इस तो बिल्कुल विपरीत कुछ बोलता है, हर एक दा बोलता है। करके देखना सवेरे। जबान बाणी पढ़दी है, मन नहीं पढ़ता, वो कुछ होर पढ़ता है। रसना वाहिगुरू वाहिगुरू जप दिए, राम राम जप दिए, मन कुछ होर जपदा है। मन दा जाप जबान दे जाप नाल तालमेल नहीं खांदा ते मन सरोता नहीं बनदा। जबान वक्ता बन गई वाहिगुरू वाहिगुरू, मन सरोता नहीं बनदा तो कौन सुने? तो जबान दा बोला होया हवा चुड़ जांदा है। एक चुप करे एक बोले, तो दूजी समस्या मन चुप नहीं करता। दूसरी पंक्ति च ही खुलासा। तीसरा, मन रजदा ही नहीं किसी भी पदार्थ तो, लोभ दी कोई सीमा ही नहीं रजदा। चौथा, मन नू अपनी सियाणप दा आहंग बड़ा है, अहंकार बड़ा है। मैं बहुत जानदा, और इतना कुछ जानदा कोई होर नहीं जानदा। कोई भी मनुख अपनी अकल कम नहीं मनदा, ये भी मैं अर्ज कर दिया। कोई भी मनुख अपनी समझ घट नहीं मनदा। अगर घट मनन लग पवे तो कहंदे ने उतनी उसके अंदर निर्माणता प्रगट होने लग पैंदी है। सुकरात कहा करदे सन, जद मैं बच्चा सी तो बच्चियां दी महफिल विच बैठ के मैं दावा करदा हुंदा सी मैं सब कुछ जानदा, कुछ भी पुछो, कोई भी सवाल करो मैं दसदा। यही सुकरात कहंदा है, जद मैं जवान होया ते जवानां दी महफिल विच बैठ के मैनू कहना पिया कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानदा, मैनू नहीं आउंदा। सारे सवालों का मैं जवाब नहीं देंगा क्योंकि सब कुछ मैनू नहीं आउंदा। कुछ ऐसा भी है जो मैनू नहीं आउंदा। यही सुकरात कहंदे अज मैं बुढ़ा हो गया ते बुढ़ियां दी महफिल विच बैठ के मैं ऐलानियां कह रहा मैं कुछ भी नहीं जानदा, कुछ भी नहीं जानदा। मैं किसी भी एक प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे सकता। मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। ऐनी निर्माणता, इतनी विनम्रता। मन दियां ये चार समस्यावां। मन मैल है, मन चुप नहीं करदा, मन रजदा नहीं, और मन नू अपनी सियाणप दा तकब्बुर बड़ा है, गरूर बड़ा है। मैं बहुत कुछ जानदा। इसका